सभी को जोहार और नमस्कार। आज मैं एक विशेष टॉपिक जो कि मुख्य रूप से आप जानते हैं कि मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, निश्चित तौर पे गर्भवती माताओं, छोटे बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, धात्री माताओं से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं एक बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री फूड। जो हम जानते हैं कि संपूरक आहार जो हमारे बच्चे के लिए हैं, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब आगे जर्नी शुरू करते हैं एक बच्चे के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके बच्चे के लाइफ के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस पहलू में सबसे इम्पोर्टेंट क्या एक है, वो ये है कि सेफ्टी ऑफ कम्प्लीमेंट्री फूड, अर्थात जो हम खाना पका रहे हैं, जो खाना तैयार कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो ऐसे हम कैसे बना रहे हैं, उसका सेफ्टी का स्टैंडर्ड कैसा है। क्योंकि अदरवाइज अगर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को हम अच्छे से खाना देंगे, अच्छे से बेटर उसका लाइफ होगा, लेकिन क्या होगा अगर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं दिया। तो विशेष रूप से इसलिए यह वीडियो उन माताओं के लिए उपयुक्त है जो माताएं अपने बच्चे के लिए सुंदर से खाना बनाती हैं। उनके घर में कोई और भी सदस्य अगर हों जो खाना बनाने में मदद करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखते से आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगा और आप अपने बच्चे के भोजन के लिए वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि अपने जो हाथ हैं, आप जानते हैं कि हाथ जो हमारा है प्रॉपर्ली साबुन और पानी के माध्यम से अच्छे से धोना होना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना तैयार करने के प्रक्रिया में जब जाते हैं तो क्या होता है कि उसके पहले जब हम बहुत सारे काम जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे जो हमको एकदम सूक्ष्म, जो कि हमको दिखते नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं, हमको अटैक कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जब हम खाना पकाने के लिए जाएं तो निश्चित तौर पे क्या करें, हम उनको बेहतर सिस्टम से बनाएं ताकि हम हाथ को धोने से बाद ही हम खाना को शुरुआत करें। तो ये क्या होगा, डर्टी फूड्स को मतलब जो डर्टी हैंड्स जो हमारा हैंड है उसको अगर हम सेफ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा फूड का जो क्वालिटी है, जो सेफ्टी है, वो बेटर होगा। दूसरा जो बात है, जो पहला बात था, दूसरा जो बात है वो है हमारा यूटेंसिल अर्थात बर्तन। हमारे बर्तन अगर साफ सुथरा नहीं होंगे तो क्या होगा, जो भी हम खाना पकाएंगे बच्चे के लिए वो बेहतर नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसलिए ध्यान दें, इंश्योर करें कि जो बर्तन हमारे हैं वो अच्छे साफ होने चाहिए। अगर बर्तन साफ होगा तो क्या होगा, जो बच्चे के लिए हम खाना तैयार कर रहे हैं वो उच्च क्वालिटी का होगा, उच्च गुणवत्ता का होगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि वो कवर्ड होना चाहिए, जो बर्तन जिसमें खाना पकाने वाले हैं वो ढका हुआ होना चाहिए पूर्व से धोने से बाद में, और सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको सेकंड पॉइंट में आती है। जो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो कुकिंग का प्रैक्टिस है, हम कैसे तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में जनरली जो प्रचलन है खाना पकाने का, तो हम काफ़ी टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जर्म्स जो है वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमको इसी को इंश्योर करना है कि हम इतने अच्छे तरीके से खाना को पकाएं सो दैट जो भी उसमें खाने में कुछ भी अगर हार्मफुल चीज़ें हैं, मान लीजिए अगर बैक्टीरिया है, हार्मफुल कुछ अगर जर्म्स हैं, तो वो क्लीन हो जाए, बस मतलब वो ख़त्म हो जाए, साफ़ हो जाए, सुथरा हो जाए। इसके लिए ये तीसरा मेरा पॉइंट है। द फोर्थ पॉइंट इज़ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर है कि जो हम खाना बनाते हैं, कई बार हम खाना अच्छे से बना देते हैं, बर्तन भी साफ है, सब कुछ अच्छा किया, मगर खाना जहाँ हम रख रहे हैं उसको हमने ढक्कन नहीं किया, उसमें हमने कवर नहीं किया, तो क्या होगा, इतना सारा मेहनत जो हम अभी तक हमने किया वो मेहनत सारा व्यर्थ हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी बना रहे हैं उसको बनाने के बाद एक अच्छे से कवर जरूर करें, ढक के जरूर रखें। ये क्या करेगा, उस चीज़ को वैल्यू को ऐड करेगा, उस खाने के प्रोडक्ट को वैल्यू को ऐड करेगा। और जो भी डस्ट हो रहा है, जो भी वहाँ पे मान लीजिए कुछ कीड़े मकोड़े मक्खियाँ हैं अगर उड़ रहे हैं, तो उससे भी बचा के रखेगा। तो दिस इज जो फोर्थ पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था। देन पांचवा जो पॉइंट है दैट इज है कुक्ड फूड शुड ऑलवेज भी ज़्यादा मतलब गर्म माहौल में हमको रखना नहीं है खाना को। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो घर में इतना एक उमस होता है, गर्मी होता है, तो क्या होता है उस वजह से क्या होता है, खाने का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकता है। अब चूंकि बच्चे को दे रहे हैं, मान लीजिए कुछ गलती से कुछ गड़बड़ा हो गया तो क्या होगा, बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, बच्चा छोटा है, परेशान हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम खाना बनाने के बाद जब तैयार मेरा हो चुका है तो उसको हम ऐसे क्लाइमेट में रखें, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो
या नहीं तो अगर लग रहा है तो आपके घर में अगर रेफ्रिजरेटर है तो यू कैन यूज दैट वन, और जब दोबारा जब खाना देंगे बच्चे को तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ वन, दिस जो कि 5वां पॉइंट हमारा था। द छठा पॉइंट जो है ये है कि जब हम खाना खिलाते हैं बच्चे को तब हमारा कैसे हम मेंटेन करें। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला गया, जो पहले भी इसमें शुरुआत हमने किया था हैंड वॉश के साथ में, वंस अगेन यहाँ पे हैंड वॉश के साथ हम लोग एंड भी करेंगे इस चीज़ को। जब आप खाना खिलाने से पहले और खाना खिलाने के बाद दोनों जगह में से हाथ धोना है, तो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए बच्चा को दे दिए खाना खाने के लिए, बच्चा चला पता बाहर से धूल मिट्टी में खेल के आया था, अब आपने खाना दिया, बच्चा अपना धूल धक्कड़ लगा के आया, पूरा अंदर में मिट्टी को निकल लिया, या बच्चे जो जर्म्स साथ उनके हाथ में थे वो कहीं ना कहीं उनके शरीर में चला गया, बैक्टीरिया चला गया। तो निश्चित तौर पे हमारा जो भी हमारे घर में बच्चे को खाना खिलाते हों, चाहे वो उसके बच्चे के माता जो हों, चाहे बच्चे के पिता हों, चाहे बच्चे के दादा दादी हों, एक्सेट्रा जो भी हों, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उसके पहले हैंड वॉश करें, अपने को भी करें और बच्चे के हैंड वॉश को भी इंश्योर करें। अब डेफिनेटली छोटा बच्चा है तो चम्मच से प्रयास अभी भी कर सकते हैं, चम्मच से खिला सकते हैं। तो क्या होगा, चम्मच धो के रहेगा तो वो एक चांसेस ऑफ जो बैक्टीरियाज का है या जर्म्स का है वो काफ़ी कम होगा। तो ये 6 टॉपिक थे, 6 बात थे जिसके माध्यम से आप फूड सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और अगर आपने फूड सेफ्टी को बेटर कर लिया, इंश्योर कर लिया, तो डेफिनेटली आप मानिए इस बात को कि जो बच्चे में जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ग्रोथ होगा वो अमेजिंग होगा, ऑसम होगा। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार के माध्यम से मैंने आज आपको इस छोटी छोटी जानकारी दे पाई। आशा है कि आप मेरे इस कंटेंट को लाइक करेंगे और कमेंट के माध्यम से मैं पुरस्कृत करेंगे। साथ ही साथ यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार नियत ऐसे ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जोहार।